नमस्कार, मैं चंद्रपाल क्षीरसागर। आज बिरसा में धान खरीद आज जो है हमारे साथ किसान भाई जो हैं, जिसमें धान खरीदी का आज 8वां दिन है। पर अभी जो है किसान अभी तक सोसाइटी जो धान खरीदी केंद्र है उस पे धान नहीं ला रहे हैं। इसमें हम बात करते हैं कि धान क्यों खरीदी केंद्र में धान क्यों नहीं ला रहे हैं। तो आज हमारे साथ किसान संघ के अध्यक्ष महोदय हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पर धान क्यों नहीं ला रहे हैं। सर, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर धान नहीं लाने का कारण बता दीजिए। धान हम लोगों ने निश्चित किया है कि धान खरीदी केंद्र में तभी लाएंगे जब सरकार अपने वादे के मुताबिक हमें 3100 रुपये प्रति कुंटल देने का वादा जो की है वो पूरा करे। उसके बाद ही हम धान खरीदी केंद्र में लेकर के आएंगे। जी सर, मुझे ये बताइए, कल आपकी जो संघ थी वो बिरसा में बैठी थी, किसान संघ की बैठक जो बैठी थी, तो उस पर क्या निर्णय लिया आपने? उस पे सर्वसम्मति से ही निर्णय लिया गया है कि हम सरकार को अपनी स्थिति से अवगत कराएं और उन्हें ये बताएं। सरकार को हम बताना चाहते हैं कि जब तक आप 3100 रुपये प्रति कुंटल नहीं करेंगे तब तक हम सभी किसान अपने धान को खरीदी केंद्र तक लेकर नहीं आएंगे। जी सर। सर, आप मुझे ये बताइए कि अभी मैंने सुना था कि जो है बिरसा ब्लॉक में 7 से 8 जो है खरीदी केंद्र हैं, पर कुछ जो खरीदी केंद्र हैं उसमें जो है धान खरीदी चालू हो गई है, ऐसा हमको सुनने में मिला था। तो क्या ये सही बात है क्या? ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। उन किसानों को जिनको ये जानकारी नहीं थी वो लोग अपना माल लेकर के गए हुए थे, लेकिन जब उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने किसान संगठन बिरसा ने जो आंदोलन खड़ा किया है, जो आगे चल रहे हैं, सब लोगों ने समर्थन देने का वादा किया है और वो हमारे साथ हैं वो लोग। जी, तो अभी कोई खरीदी की गई है कि नहीं करी? अभी खरीदी जो जब तक जानकारी नहीं थी उनको तब तक खरीदी हुई है, लेकिन बहुत कम मात्रा में हुई है। बाद में जब उन्हें जानकारी हुई और जब हम लोगों ने बताया कि आंदोलन चल रहा है तो वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और सब हमारे संगठन में और आंदोलन में हमारे साथ है। सर, मुझे ये बताइए, अभी तक हम तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 8 से 10 दिन हो गए जो खरीदी केंद्र को चालू है, पर जो है हमारा धरना प्रदर्शन को ना सरकार देख रही है ना सुन रही है, और देख भी रही है और सुन भी रही है, पर जो है अनदेखा कर रही है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार को फिर से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे तरफ देखिए, हमारे आंदोलन को समझिए। ये आंदोलन हमने उसी बात पे किया है जिस बात पे आपने हमको चुनाव से पहले वादा किया था कि आप 3100 रुपये देंगे, और उसी वादे के मुताबिक हम ये आंदोलन कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि चुनाव अभी बहुत दिन है, बहुत साल हैं, लेकिन हम किसान भी गांठ बांध लेंगे कि आप वादा खिलाफी करते हैं, वादा से मुकर जाते हैं, तो उस समय हम भी आपको बताएंगे कि हमारे पास भी क्या शक्ति है। जी सर, मुझे ये बताइए कि अभी जो धान खरीदी केंद्र जो है उसमें धान किसान बेचने के बाद जो है बैंक से जब पैसे निकालते हैं तो उसमें भी किसानों को परेशानी होती है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो अनुरोध करेंगे जिला प्रशासन से, जो बालाघाट जिले में जो समिति सोसाइटी के जो बड़े अधिकारी हैं, कलेक्टर महोदय हैं, वो इस बात पे ध्यान दें कि एक ही बैंक में किसानों का पैसा एक ही बैंक में ना डाला जाए। किसान के अगर एक या एक से ज़्यादा खाते में अगर खाता है तो उन बैंकों में भी डाला जाए, ताकि लोगों को भीड़ का सामना न करना पड़े और किसानों को उनका पैसा आसानी से बैंक से मिल सके। जी सर, और आप कुछ बताना चाहेंगे? सर, मैं यही बताना चाहता हूं कि हम किसान सब लोग संगठित रहें। आज तक हम संगठित नहीं थे या नहीं हैं, जिसकी वजह से स्थानीय नेता, सरकार, शासन, प्रशासन हमको कुछ भी नहीं समझती, हमको गिनती भी नहीं, सिर्फ हमें उपयोग में लेती है कि ये वोट देने के लिए हमारे लिए, और वोट लेने के बाद ये भाग जाते हैं, लौट के नहीं आते हैं। हमें संगठित रहना है, संगठित रहेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी और हमारा भी दूसरों के तरह हमारा भी विकास होगा। जी सर, हमारे साथ जो है किसान संघ के सचिव साहब भी हैं, तो सचिव साहब से भी हम बात करते हैं। आप मुझे बताएंगे कि आंदोलन को किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे? हमारा आंदोलन वर्तमान में चल रहा है जी। समय समय पे हमने बैठके के माध्यम से किसानों का सुझाव लेते आ रहे हैं और अभी हमारी रणनीति ये है कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जी, आप मुझे बताइए, कल आपका जो बैठक हुई थी किसान संघ की बैठक, उस पर क्या निर्णय लिया आपने? उसमें निर्णय यही है कि कल जो हमारा बालाघाट बंद है उसके समर्थन में सभी किसान बालाघाट बंद का समर्थन करेंगे। जी। और किसानों की मांग जब तक पूरी नहीं होती हम अपनी मांग पे अड़े रहेंगे। जी, तो आपको किसान बराबर साथ देते हैं अभी तक? किसानों का सहयोग मिल रहा है, जानकारी के अभाव से कुछ किसान
हमसे जुड़ नहीं पाए हैं। हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक किसानों तक पहुँचें और संगठन को मजबूत बनाएं और अपनी मांग शासन तक पहुँचाएं। जी, आप मुझे बताइए कि जो अभी तक तो किसान का जो प्रदर्शन हो रहा था उसको जो है सरकार तो सुन भी नहीं रही है, ना हमारी जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? किसान हमेशा अपनी बात सरकार से शांतिप्रद ढंग से रखना चाहता है जी, और अभी भी हमारी जो रणनीति है, हम शांतिप्रद ढंग से अपनी बात किसानों की बात शासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, आपको हम बता दें कि किसान एक ऐसा देश का भक्त रहता है जो हमेशा देश के साथ खड़ा रहता है, सरकार के साथ खड़ा रहता है। जी, लेकिन आज किसान कहीं परेशान है जी, और किसान जब परेशान है, उस परेशानी को हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी सरकार नहीं सुन रही है, तो आने वाला समय किसानों को कोई नया निर्णय करने के लिए, कोई आक्रोशित या कोई धरना प्रदर्शन के लिए जो बड़ा तीव्र गति से शासन प्रशासन के विरोध में खड़ा होगा, उसकी तैयारी में मजबूरन होकर किसान को अगर आगामी तैयारी करनी पड़ेगी। जी सर, आप मुझे और कुछ बता दीजिए आपके प्रदर्शन के बारे में। हमारा प्रदर्शन सभी क्षेत्र के किसानों की मांग है वो पूरी हो, जी, यही हमारी मुख्य बात है जी, कि सरकार ने जो हमसे वादा किया है चुनाव के पूर्व कि हमारी सरकार अगर फिर से बनती है तो हम प्रदेश के किसानों को धान का रेट 3,100 रुपये देंगे जी, और गेहूं की खरीदी 2,700 तक करेंगे। जी, सरकार अपना वादा पूरा करे, जी, किसान सरकार के साथ है। अगर सरकार किसानों का वादा पूरा नहीं करती है जी, तो किसान सड़क पे उतरने को तैयार है और अंतिम लड़ाई लड़ने की तैयारी में अपने आप को संगठित करने में लगा हुआ है। जी, धन्यवाद सर। मैं योगेंद्र कुमार बिशेन, भारतीय किसान संघ तहसील इकाई बिरसा का अध्यक्ष। जी, हमारा कल धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था तहसील कार्यालय के प्रांगण में, जी, जिसमें स्थानीय किसान संघ जो है आपका क्या है गर्जना बिरसा किसान संघ भी हमारे साथ संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल था। हमारे 10 भी झंडे रहेंगे। अगर किसान से संबंधित झंडा है, बैनर है, तो सारे किसान एक है। इसमें कोई ऐसी भेदभाव की भावना नहीं है कि फलाना बैनर फलाने नाम से है इसलिए वो कोई अलग संगठन है। सारे बैनर सारे झंडे एक ही चीज़ को इंगित करते हैं कि हम सारे किसान एक हैं और सारे किसानों की एक ही मांग है कि जो शासन ने मतलब चुनाव के पूर्व घोषणा किए थे कि अगर मध्य प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बनती है तो जेपी नड्डा जी के द्वारा भोपाल में कहा गया था कि हम 3100 रुपये प्रदान करेंगे, जो कि पिछले वर्ष के खरीदी के दौरान भी कहा गया था कि उसके बोनस के रूप में 819 रुपये ऐसा कुछ शेष रहेगा वो देंगे, मगर पिछले वर्ष भी नहीं दिया गया। उसके बाद लोकसभा चुनाव आया, लोकसभा चुनाव में उनने पुनरावृत्ति की कि अगर हमारे विधानसभा चुनाव का रिजल्ट तो ठीक ठाक आया, लोकसभा में हमारे को बहुमत नहीं मिलेगा और केंद्र में सरकार नहीं बनेगी तो हमारे को देने में दिक्कत जाएगी। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के पूरे 29 के 29 सीट भाजपा की झोली में किसानों ने दिए। सबसे ज़्यादा मतदान का प्रतिशत किसानों का ही रहता है और ऐसी स्थिति में केंद्र में पूर्ण रूप से सरकार बनने के बाद भी अगर ये अपने वादे से मुकर रहे हैं तो ये बहुत दुखद स्थिति है। ऐसी स्थिति में यहाँ के किसान अब इंतजार करने की सीमा हो गई। अभी भी अगर ये घोषणा करके आदेश नहीं करते हैं तो उग्र आंदोलन हमको करना पड़ेगा। सर मुझे ये बता दीजिए कि अभी तक जो है सरकार जो है सुन नहीं रही आपकी, तो इस पर क्या कहेंगे आप? अब सरकार से तो हम जो विनम्र तरीके से निवेदन है वो करते जा रहे हैं। कल जो धरना प्रदर्शन था उसमें भी किसी प्रकार का कोई मतलब तीव्र रुख नहीं अपनाया गया था। अगर इतने के बावजूद सरकार हमारी आवाज़ को नहीं सुनती है तो फिर हमको रास्ता रोको आंदोलन, सड़क पे प्रदर्शन पे उतरना पड़ेगा। आज ही मेरी यहाँ के स्थानीय व्यापारियों से बात हुई तो उनका भी कहना है कि अगर आप लोग रैली निकालते हैं, धरना करते हैं तो स्थानीय जो व्यापारी वर्ग है वो भी हमारे को सहयोग करने के लिए मतलब सहमत है। जी सर, मुझे ये बता दीजिए कल जो बालाघाट बंद है उसमें आप क्या विचार रखें? बालाघाट बंद तो सार्वजनिक रूप से सारे किसानों की मांग के तहत आयोजन किया जा रहा है। अब वो कोई भी बैनर के तले अगर मान लो घोषित किया गया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे किसान संगठन एक हैं और सारे किसानों का उसमें सहमति है कि हाँ भाई हम बालाघाट बंद रखेंगे। जी धन्यवाद सर। बताइए दादाजी आप। मैं मेहताब सिंह मेरावी जी है ना, किसान संघ
तहसील बिरसा, जिला बालाघाट के उपाध्यक्ष। जी जी जी। और मेरा यही कहना है, जी। जो भी ये अभी हमारी सरकार बनी है ना बीजेपी की, जी। ये जितने भी हमको पहले जो आश्वासन दिए हैं जी। उसकी पूर्ति होना चाहिए। जी। और इसी को लेकर के हम जो किसान संघ वाले जो हैं, जी। किसानों के हित के लिए उनके किसानों से समर्थन लेकर के जी। और सहयोग लेकर के ये सब अपना धरना प्रदर्शन को सफल कर रहे हैं। जी। और कुछ जी। बताएंगे? अब कुछ नहीं, बात वही है कि जी। सरकार हमारी मांग पूरी कर दे, बस हो गए। बंद रहेगी, बंद रहेगी, बंद रहेगी, बंद रहेगी, बंद रहेगी, बंद रहेगी। इसी प्रकार दोस्तों देखिए यहाँ पर किसानों का लगातार जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है और किसान हमेशा जो है जय जवान जय किसान का नारा लगाते आ रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर जो है सरकार को ये सुनाई दे नहीं रहे, पर ये जो है एक प्रकार से सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है और यहाँ पर किसान परेशान भी हो रहे हैं और यहाँ पर जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए आज 10 दिन हो गया किसान जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी प्रकार की न्यूज के लिए मेरे बिरसा न्यूज 1 पे बने रहिए। धन्यवाद।